जय माता दी। आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाली श्री देवी जी की चरित्र का महात्म्य विचित्र प्रकार से कहे सुनाया है। अब मैं तो रक्त बीज के वध हो जाने पर महाक्रोधी शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किया हो उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों को क्रोध बढ़ गया है। अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर निशुंभ को क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना के साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ को बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी की पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने शुरूप नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसकी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। जिसके अनंतर दैत्यराज को फारसा उठाए जाते देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर मार गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभामान था। उन भुजाओं के सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष को अत्यंत दुस्सह टंकार किया। समस्त दैत्यों को तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामत को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। तब शिव दूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से असुर डर गए। शुंभ के गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर अंबिका ने कहा, हे दुरात्मन, ठहर। अब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आते हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी अलका से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उसे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी इस 1000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों से प्रहार करने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा की तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती में एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिरा पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूतों ने बहुत से असुरों को भक्षण कर डाला।
वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए और कुछ एक और संग्राम से भाग गए एवं कई एक एक सिंह के ग्रास बन गए। जय माता दी।